ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस हम लोग पिछला सेशन में कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। सम नंबर 11 दिया था करने के लिए। आओ, तो सम नंबर 11 में देखो क्या बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अभी तक मेरे पास क्या है, एक ग्राउंड है और ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ध्यान दो, मेरे पास ग्राउंड है और ग्राउंड में एक पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या बोला है, फ्रॉम कहा गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन। करेक्ट, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा, कहीं ऊपर। करेक्ट ना, नीचे तो नहीं बनेगा क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड बोला है, मतलब पॉइंट ऑन द ग्राउंड अब मेरा साइड ऑफ विजन है, तो साइड ऑफ विजन से ऊपर कहीं एलिवेशन बनेगा। कहां कहां पे बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, देखो बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। क्या क्या चीज, दो बार एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, क्या क्या चीज का, ऑफ द बॉटम एंड टॉप। किसका बॉटम एंड टॉप, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। किसका बॉटम एंड टॉप का बात हो रहा है, ट्रांसमिशन टावर का। ट्रांसमिशन टावर कहां पे फिक्स्ड है, 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे। मान लो हम बोलते हैं ये मेरा एक बिल्डिंग, ये क्या है, मेरा एक बिल्डिंग सपोज करो। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। तो कोई अभी कॉपी वॉपी नहीं करोगे, एक बार कॉपी छोड़ दो, सिर्फ सुनना है। ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है, 10 मीटर। और ट्रांसमिशन टावर कहां पे है बोला है, बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग के ऊपर यानी ये मान लो मेरा है ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ये क्या है मेरा, बाकी आगे ट्रांसमिशन टावर। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। क्या देखना है इस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां पे, बॉटम एंड टॉप बताए थे अभी। किसका किसका बॉटम एंड टॉप देखना है, ट्रांसमिशन टावर का। तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम क्या है, ये मतलब यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और ट्रांसमिशन टावर का टॉप क्या है, ये यानी यहां से एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। पॉइंट से देखने बोला है, तो पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, अब क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना है, बोला एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से अगर देखें तो है 30 डिग्री। कितना है, अगर हम बॉटम से देखें तो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम टावर की टॉप में देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये पूरा एंगल, सिर्फ इस एंगल को मत लेना, पूरा एंगल यहां से लेके टॉप तक का ये पूरा फुल एंगल। ठीक है, फुल एंगल कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 60 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है मेरे को, नीचे वाले टावर का तो 30 और इस वाले का 60। अब क्या निकालना है मेरे को, देखो फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। क्या निकालने बोला है मेरे को, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। मतलब अगर हम इसको देते हैं ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये डी। ठीक है, तो मेरे को निकालना क्या है, रिक्वायर्ड टू फाइंड क्या है, मेरे को कोई बता सकते हो यहाँ पे, क्या रिक्वायर्ड टू फाइंड है मेरे को यहाँ पे, ए बी। ठीक है, रिक्वायर्ड टू फाइंड है ए बी। अब ए बी कैसे मिलेगा पता है तुम लोगों को, हम लोग को पहले पूरा एसी निकालना पड़ेगा। एसी निकाल के उसमें से बीसी को माइनस करना होगा, तब जाके एबी मिलेगा। डायरेक्ट एबी का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना, डायरेक्ट एबी का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। खाली एबी अगर देखोगे तो ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, है ना। तो एबी निकालने के लिए क्या करना होगा, एसी निकालना होगा, फिर बीसी उससे माइनस करना होगा। एसी कैसे निकलेगा, अब ये ध्यान दो, मेरा बात सुनो, कोई अभी कॉपी पेन नहीं लोगे। एसी कैसे निकलेगा, तुम ही लोग करोगे ये सब पूरा, तुम लोग को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर तुम लोग करोगे। एक बार के लिए मान लो कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ही नहीं, एक बार के लिए अज्यूम कर लो कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ही नहीं, खाली ये छोटा ट्रायंगल है, ये 10 मीटर दिया, ये 30 डिग्री। सीडी निकल जाएगा यहाँ से, सीडी निकल जाएगा यहाँ से नॉर्मल, एक साइड गिवन है, थीटा गिवन है, तो गिवन बाई 2 फाइंड करके मार्किंग वगैरह कर लेना। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। ठीक है ना, तो मार्किंग करने के बाद क्या निकाल लोगे तुम लोग, यहां से हमको निकालना है बेस। ठीक है, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे बेस। बेस कैलकुलेट करने के बाद क्या काम करना होगा, बेस अगर हमको मिल जाएगा, फिर अज्यूम कर लेना कि ये छोटा वाला ट्रायंगल है ही नहीं। अभी हम लोग को मान लो बेस मिल गया, ठीक है, अब अज्यूम करना है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल है ही नहीं, केवल ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ए सी डी।
है ना, थीटा पता है, बेस पता है, AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमको अब क्या निकालना है, बेस पता है और परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, वही तो है, बस परपेंडिकुलर वहां से मिल जाएगा, BC से माइनस कर देना उसको, मेरा AB का वैल्यू। समझ में आया? अब फटाफट से चलो इसको स्टार्ट करो जल्दी से, सब डायग्राम बनाओ, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। भैया जो ये 60 डिग्री वो पूरा मतलब पूरा बड़ा वाला डायग्राम का एंगल होगा? हाँ हाँ, ACD का पूरा फुल ACD ट्रायंगल का, मतलब एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है भैया। चलो स्टार्ट करो फटाफट से अब। चलो आ जाओ, स्टार्ट भी कर रहे हैं हम, तुम लोग अगर कंटिन्यू कर रहे हो उसको तो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, चेक भी करते जाना। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, चेक भी करते जाना तुम लोग। तो देखो सबसे पहला इन ट्राइंगल BCD, तो सबसे पहले बोले थे छोटा ट्राइंगल को लेने, तो इन ट्राइंगल BCD, BC बाई CD, ठीक है, इज परपेंडिकुलर बाई बेस is tan theta. So now tan by CD is equal to tan 30, यानी 10 by CD is equal to 1 by root 3 and CD is equal to 10 root 3. CD का वैल्यू मेरे को मिल गया 10 root 3। ठीक है, अब इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ACD, ठीक है, इन ट्राइंगल ACD, AC by CD by AC, ठीक है, CD हो गया बेस, AC हो गया परपेंडिकुलर, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि कॉट थीटा। सो CD पता है 10 रूट 3 बाई AC इज इक्वल टू कॉट 30, सॉरी कॉट 60। सो ये होगा 10 रूट 3 बाई AC is equal to 1 by root 3. So AC का वैल्यू आ गया 10 रूट 3 इंटू रूट 3, यानी 10 इंटू 3, यानी तो ये आएगा 10 रूट 3 इंटू रूट 3, यानी AC का वैल्यू मेरे को मिल गया, देख लो कितना, 10 इंटू 3 30 मीटर। ठीक है, सो AC का वैल्यू मिल गया 30 मीटर, तो मेरे को निकालना था AB, यानी 30 माइनस 10 यानी 20 मीटर। मेरा आंसर आ गया, चेक कर लो, चेक कर लो, आ गया आंसर 20 मीटर। हाइट ऑफ द टावर AB निकालना था,
हाइट ऑफ द टावर ए बी आ गया मेरा 20 मीटर, देख लो, चेक कर लो भैया किसी को। हाँ बाबू, कोई डाउट है किसी को? हाँ, बेस निकालने के बाद ना मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस पर स्टैंड खींचा, उसमें परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द बिल्डिंग प्लस हाइट ऑफ द टावर, और उससे भी सेम आंसर आया। समझे नहीं हो? हाँ अच्छा, ये वाला ना, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। गिवन बाय टू फाइंड या फिर टू फाइंड बाय गिवन, अल्टीमेटली ये करेक्ट होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाय बेस अगर आ रहा है तो टैन ही होना चाहिए, वो करेक्ट है तो अपने आप काम हो जाएगा। इंग्लिश नीचे होगा। मम्मी मिली ऊपर? चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो। अच्छा नेक्स्ट सम में आ जाओ। आई बिलीव ये हो ही चुका होगा, सबका नोट डाउन करना। नेक्स्ट सम में आ जाओ। नेक्स्ट सम तुम लोगों का होगा, हम समझ पा रहे हैं तुम लोग को बहुत बोरिंग लग रहा है ना? बिल्कुल समझ पा रहे हैं हम, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट ही मार्क्स भी देगा। तो नेक्स्ट आ जाओ। सम नंबर 15, स्टार्ट विद सम नंबर 15, ठीक है? तुम लोग का नेक्स्ट सम नंबर 15, चलो फटाफट स्टार्ट कर दो उसको। सम नंबर 15 वुड बी योर नेक्स्ट सम, ठीक है बाबू लोग, स्टार्ट कर दो। भैया सम नंबर 20 करने बोले। नहीं बाबू, सम नंबर 15 करना है, ये वाला सम 15। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सम नंबर 15, ठीक है? स्टार्टिंग विद सम नंबर 15 बाबू लोग आ जाओ। भैया क्लियर है? नहीं है। तो सम नंबर 15 स्टार्ट करें। जिनसे नहीं हुआ था, जिनका इनकरेक्ट हुआ था, प्लीज एक बार पहले चेक कर लो, ठीक है ना? आओ। तो बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। एक टावर खड़ा होता है ग्राउंड में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहां, मान लो, ठीक है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द पॉइंट, तो ये, ठीक है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, ठीक है? बोला फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट ये कितना है? 30 डिग्री।
इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 meters towards the tower, ऑब्जर्वर अभी यहां पे खड़ा है, ठीक है, बोला है वो 20 मीटर टावर के तरफ गया, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, करेक्ट। वो बोला ऑब्जर्वर 20 मीटर टावर के तरफ गया, तो जब वो 20 मीटर टावर के तरफ गया और अब अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखेगा तो अब उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखाई देगा, 15 डिग्री ज्यादा, बोला इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन अब दिखाई देगा कितना, 45 डिग्री। पहले था 30, अब क्या है, इंक्रीजेस बाय 15। तुम लोग बहुत बाबू लोग इसी को 15 ले लिया है, वो मत करना। बोला एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री, मतलब ये वाला पहले 30 था, अब 30 से 15 और ज्यादा, सो ये हो गया 45 डिग्री। खत्म है अब तो सम। ये ए मान लो, बी सी डी, क्या निकालने बोला है तुमको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये मेरे को निकालना है, ठीक है, ये मेरे को निकालने के लिए बोला है। हम बोलते हैं ये जो बीसी डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं x, ठीक है, लेट दिस बी x मीटर, इस डिस्टेंस को क्या ले लिया हम, x मीटर, और ये डिस्टेंस है मेरा 20 मीटर। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा है इन ट्राइंगल ए बी डी, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या काम करेंगे, देखो, हम ये छुटका वाला ट्राइंगल को के मदद से ए बी निकालेंगे, एक्स के टर्म्स में निकलेगा, मगर निकलेगा तो सही। फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल के मदद से भी ए बी निकालेंगे, एक्स के टर्म्स में निकलेगा, मगर निकलेगा। और फिर दोनों जो एक्स के टर्म्स में निकलेगा उनको क्या कर देंगे हम, इक्वेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये भी होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे हम मान लो ए बी निकालना है ना, सो ए बी बाई एक्स हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि tan 45, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, तो ए बी बाई बी सी यानी एक्स हो गया tan थीटा, सो ए बी का वैल्यू आ गया x मीटर, ठीक है। पूछो कैसे, नहीं समझ में आया कैसे, देखो बताते हैं कि तुम लोग के साथ थोड़े tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 होता है tan 45, ए बी बाई एक्स इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1, सो ए बी कितना हो गया, ए बी विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 1 जा x मीटर, सो ए बी का वैल्यू कितना निकल गया x। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आओ, ए बी बाई ये है ना पूरा बेस, इस वाले में तो बेस क्या है, ये पूरा यानी x प्लस 20 है ना, ये पूरा यानी कितना x प्लस 20, सो ए बी बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा क्या है इस बार 30 डिग्री, तो tan 30, तो क्या मिला, ए बी बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 1 बाई √3, यानी ए बी कितना हो जाएगा, x प्लस 20 बाई √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलेगा x प्लस 20 बाई √3। यहां से ए बी निकला है x, यहां से ए बी निकला है x प्लस 20 बाई √3, क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नाउ यहां से जो ए बी निकला x शुड बी इक्वल टू x प्लस 20 बाई √3, लिख सकते हैं ना, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, ये भी ए बी का ही मेजरमेंट है, ये भी ए बी का ही मेजरमेंट है, तो ए बी का दोनों मेजरमेंट्स इक्वेट कर सकते हैं हम। सो अब क्या होगा, यहाँ पे आओ, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x इज इक्वल टू x प्लस 20, ये x इधर ले आओ, सो √3x माइनस x इज इक्वल टू 20, दोनों में x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज 20, सो x का वैल्यू कितना 20 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, x का वैल्यू तो मेरे को मिल गया, सो रैशनलाइज करके आएगा 20 बाई √3 माइनस 1, रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। अच्छा, जिनको नहीं आता है रैशनलाइजिंग बता दे, सीबीएसई वाला बाबू लोग तो 10 में ही सीखेगा, अपने रियल नंबर चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में सिखाए हैं तुम लोगों को। आईसीएसई वाला बाबू लोग रैशनल इरैशनल चैप्टर क्लास 9 आईसीएसई 9 में अपना सीखा होगा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो किसी को आप अलग से नहीं बता रहे रैशनलाइज कैसे करना है,
अगर नहीं हो रहा है तुम लोगों से रैशनलाइज तो मेरे से मांग लेना, मेरे पास लिंक्स है क्लास का, भेज देंगे रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है अगर बीच में ये प्लस माइनस ऐसा कुछ रहे। खैर तो यहाँ पे मेरे को मिला 20 इंटू रूट 3 प्लस 1 बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी निकलेगा 10 रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। ठीक है, ये आ गया 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। कैलकुलेशन को एक बार अगर थोड़ा नजरअंदाज कर दो, रैशनलाइजिंग क्योंकि किए हम लोग, क्या काम था, कुछ भी नहीं, छोटा ट्रायंगल पकड़ के ए भी निकाल लो, बड़ा ट्रायंगल पकड़ के भी ए भी निकाल लो, दोनों का एक्स इक्वेट कर दो, एक्स का वैल्यू आ गया, यही किए एकदम सिंपली हम लोग, है ना। अगर नक्शल में देखो तो यही काम किए हम लोग, है ना। तो किसी को अगर कुछ डाउट है इस सब में तो माइक ऑन करके पूछ लो मेरे से, किसी को इस सब में डाउट है तो माइक ऑन करके भैया। पूछ लो। हाँ भैया आप वो जो इक्वेट किए ए बी इज टू ए बी, भैया उसकी जगह हम लोग ए बी डी वाला ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू डाल दें, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इसमें हाँ हाँ डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है भैया। लेकिन डालना मत, इक्वेट करके ही करना। कुछ कुछ तरीका भी होता है, मतलब सम करने का एक स्टैंडर्ड वे भी होता है, तो वैसे डाल मत देना, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज्ड वे बोलता है इक्वेट करके सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व होता है। ठीक है ना, ठीक है भैया। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को ये सम? कहीं कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये हम लोग का आज का लास्ट सम था। ठीक है, कुछ और सम्स के साथ मिलते हैं तुम लोगों के साथ नेक्स्ट डे। ठीक है, चलो सी यू गाइस, सी यू बाबू लोग, बाय बाय। चेक कर लो, जिनसे नहीं हुआ उनको एक बार पूरा सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, चेक कर लेना। ठीक है, टेढ़ा करके दिखाऊंगा तो इजीली देख पाओगे। चलो फटाफट इसको देख लो, कंप्लीट करो। ठीक है, जिनसे भी नहीं हुआ था कंप्लीट कर लेना एक बार तुम लोग सर, जल्दी से कर लो इसको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना तुम लोग।